पूरे मुल्क में सीबीआई को लेकर ये एहतजाजी मुजाहरा कांग्रेस की जानिब से किया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरा कांग्रेस के कारकुनान कर रहे हैं। दिल्ली में क्या कुछ सूरत हाल बनी हुई है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा जुड़ चुके हैं। रवि, सुबह से ही कांग्रेस का मुजाहरा जारी है। हमने देखा है कि कांग्रेस के इस मुजाहरे के पास ही बैरिकेडिंग पुलिस की जानिब से की गई है। कौन कौन सी बड़ी शख्सियात, अगर दिल्ली की हम बात करें तो वहां पर कांग्रेस के लीडरान कौन कौन से पहुंचे हुए हैं, और बताइएगा क्या कुछ सिचुएशन बनी हुई है। बिल्कुल जी, देखिए यहाँ पर दयाल सिंह कॉलेज है दिल्ली का, और वहीं पर तमाम कांग्रेस के लीडरान जमा हुए हैं। उनके साथ उनके जो फॉलोअर्स हैं या उनकी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जमा हुए हैं। सीधा सीधा प्रोटेस्ट है। जो तरीका अपनाया गया सीबीआई में आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का, उसको लेकर बहुत ही कड़ा, बहुत ही सख्त प्रोटेस्ट एहतजाज किया है कांग्रेस ने। हमारी बात हुई तमाम कांग्रेस के लीडर से। यहाँ पर तमाम लीडर, चाहे वो अहमद पटेल हों और चाहे अंबिका सोनी हों, चाहे वो राहुल गांधी भी यहाँ पर आ रहे हैं, और यहीं से वो मार्च करेंगे सीबीआई ऑफिस की तरफ। सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि संवैधानिक जो प्रक्रिया है सीबीआई को ऑपरेट करने की, वहां अपॉइंट करने की या किसी को हटाने की, उसमें दखल दिया गया सरकार ने। सीधे तौर पर मोदी सरकार ने, जो मोदी का बार बार वो नाम ले रहे हैं प्रधानमंत्री, कहा कि सीधे तौर पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ये काम किया गया है। मोटिव, कांग्रेस का कहना है कि मोटिव इसके पीछे है कि इंस्टीट्यूशंस पर वन बाय वन कब्जा कर लिया जाए। इसी बात को लेकर कांग्रेस के लीडर्स का प्रोटेस्ट है। हमने जब पूछा कि क्या आप लोग जो आलोक वर्मा हैं उनको रीइंस्टेट किया जाए, वापस उनको लिया जाए, तो आपके लिए ये एनफ होगा? उन्होंने कहा कि ये बात सिर्फ दो ऑफिसर्स के आपस के झगड़े की नहीं है, बल्कि सीबीआई कैसे फ्री एंड फेयर तरीके से ऑपरेट करे। अगर रफाल का कोई मसला है तो उसमें सीबीआई कैसे आगे जांच करे, इसकी लड़ाई है। और कांग्रेस चाहती है कि सरकार इसमें इस तरीके से गैर कानूनी तरीके से दखल न दे। तो यही मसला है आज का, जिसको लेकर कांग्रेस सड़कों पर है और सीबीआई के हेडक्वार्टर की तरफ रुख कर रही है। जाहिर सी बात है, मुल्क के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर अपने नाज़रीन को हम दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में समाअत भी इस ताल्लुक से हुई है। सीजीआई ने कई रिमार्क्स दिए हैं। मरकज को कहा है कि सीवीसी की जो रिपोर्ट होगी वो बंद लिफाफे में भेजा जाएगा। लेकिन अगर रवि, जिस तरीके से दिल्ली की अगर हम बात कर लें, मुख्तलिफ तस्वीरें मकामात की हम दिखा रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है, कांग्रेस लीडरान को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। आपने कहा कि एक मकाम पर तमाम कांग्रेस लीडर जुड़कर दिल्ली में फिर वो सीबीआई के दफ्तर की जानिब बढ़ेंगे, कूच करेंगे। क्या वहां पर भी बैरिकेडिंग की गई है? उनके एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश की जा रही है इंतजामिया की जानिब से? जी बिल्कुल, अगर इंतजामिया की बात करें तो जहां पे, जिस जगह पे ये लोग जमा हैं, दयाल सिंह कॉलेज जो पॉइंट बनाया था कांग्रेस ने इकट्ठा होने का, वहां पर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ पर सिक्योरिटी जरूर है, क्योंकि सभी बड़े लीडरान यहाँ पे जमा हो रहे हैं, तो सिक्योरिटी जरूर यहाँ पर पुख्ता की गई है। लेकिन यहाँ से जब वो आगे बढ़ेंगे सीबीआई हेडक्वार्टर की तरफ से, तो वो इलाका एक तरीके से, पूरी तरीके से उसकी घेराबंदी की गई है। वहां पर बैरिकेडिंग लगाई है कि वो सीबीआई के दफ्तर तक न पहुंच पाए। जाहिर सी बात है, इन सब चीजों को देखते हुए एक डिस्टेंस तक ही आने दिया जाएगा इस प्रोटेस्ट को। लेकिन कांग्रेस का मोटिव इस सब के पीछे ये है कि इस मुद्दे को जनता के बीच, पब्लिक के बीच, आम लोगों के बीच इस मामले को, इस मसले को ले जाया जाए और ये दिखाने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से इन इंस्टीट्यूशंस पर सरकार का कानूनी तरीके से दखल है। जो दावा है कांग्रेस का, जिसका सरकार खंडन भी करती है, लेकिन कांग्रेस पुरजोर तरीके से यही जाहिर सी बात है, मरकजी हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है कि सीबीआई चीफ हैं, उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है, उन्हें हटाया नहीं गया है। बेहद शुक्रिया हमारे साथ रवि मिश्रा जुड़ने के लिए, और इसी इशू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रंजिता झा जुड़ चुकी है। तस्वीरें भी दिखाएंगी। रंजिता, कुछ देर कबल हम बात कर रहे थे अपने नुमाइंदे रवि मिश्रा से, इस वक्त आप स्पॉट पर मौजूद हैं, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें देख पा रही हैं? कांग्रेस लीडरान ने कौन कौन से मौजूद हैं और क्या कुछ उनका कहना है? जी सना, देखिए सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर मैं मौजूद हूँ, और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में प्रशासन दुरुस्त की गई है। और ये नज़ारा सिर्फ सीबीआई हेडक्वार्टर के एक रोड का नहीं, बिल्कुल पूरे रोड की नाकेबंदी कर दी गई है। किसी भी तरफ से नेता न पहुंच सके, ये पुख्ता व्यवस्था कर दी गई है। हालांकि दयाल कॉलेज में अभी कांग्रेस के नेता पहुंच चुके हैं। अंबिका सोनी वहाँ हैं, अहमद पटेल हैं, इसके अलावा मोतीलाल बोरा और
तमाम बड़े नेता कांग्रेस के वहां मौजूद हैं। इसके अलावा दिल्ली ही नहीं पूरे देश में ये प्रदर्शन चल रहा है। सीबीआई हेडक्वार्टर के बाहर लखनऊ से भी खबरें आ रही है, पटना में भी लगातार प्रदर्शन चल रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये कोशिश है कि इस पूरे मामले को जनता के बीच ले जाना है। और जिस तरह से सीबीआई डायरेक्टर को रात को 2 बजे अपने पद से हटाया गया, जो कि अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री का नहीं होता, कांग्रेस पार्टी लगातार यही बात कह रही है। सना, अगर कल के राहुल गांधी के प्रेस वार्ता पर अगर ध्यान दिया जाए, राहुल गांधी साफ तौर पर बार बार यही निशाना साध रहे थे कि सीबीआई एक स्वतंत्र संस्थान है। जब डायरेक्टर की नियुक्ति में 3 लोग शामिल होते हैं तो हटाने में सिर्फ एक आदमी फैसला कैसे ले सकता है? प्रधानमंत्री अकेले फैसला कैसे ले सकते हैं? क्या सीबीआई को इसकी जानकारी दी गई थी? क्या नेता प्रतिपक्ष के पास ये जानकारी थी? क्या उनको बताया गया था? लेकिन रात को 2 बजे जो ये काम किया गया, इतनी जल्दबाजी में, इतनी घबराहट में सरकार क्यों थी? ये सरकार से कांग्रेस पार्टी सवाल कर रही है। कल राहुल गांधी ने भी ये बात कही थी कि वो पर्सनल अटैक कर रहे हैं पीएम मोदी पर और ये जवाब मांग रहे हैं बीजेपी से, सरकार से, कि आखिर ऐसा क्या हो रहा था, ऐसी कौन सी गतिविधि सीबीआई के अंदर हो रही थी कि इस तरह का बड़ा फैसला पीएम ने अकेले ले लिया है। तो ये कांग्रेस की कोशिश रहेगी। सना, आप देख सकते हैं कि दूसरी तरफ भी सीबीआई हेडक्वार्टर के दूसरी तरफ भी किस तरह से प्रशासन की नाकेबंदी कर दी गई है। यहाँ 3 बड़ी गाड़ियां पुलिस प्रशासन की बड़ी गाड़ियां लगाई गई है ताकि अगर उस तरह की उत्पात की घटना अगर होती है, क्योंकि यूथ कांग्रेस के नेता भी इसमें मौजूद हैं, तो उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। यहाँ वाटर कैनन भी लगाया गया है। यानी पूरी तरीके से सिक्योरिटी सख्त है और ताकत का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरीके से इंतजाम कर लिए गए हैं। तस्वीरें आप वहां से दिखा रही हैं। यानी कांग्रेस लीडरान अगर बढ़ने की कोशिश करेंगे सीबीआई हेडक्वार्टर की जानिब तो उन्हें वहीं रोक दिया जाएगा। जी बिल्कुल उनकी कोशिश यही है, प्रशासन की यही कोशिश है कि जो प्रोटेस्ट है, जो मार्च है, उसको किसी भी तरह से सीबीआई हेडक्वार्टर तक न पहुंचने दिया जाए। आप मेरे पीछे ये पूरी जो तस्वीर है वो अपने आप में सारी चीजें कह रही है। प्रशासन पूरी तरह से दुरुस्त है, लगातार बातचीत हो रही है, क्योंकि दयाल कॉलेज में भी वहां प्रशासन तैनात है, वहां से भी जानकारियां ली जा रही है कि क्या वो मार्च शुरू हो चुका है। राहुल गांधी कभी भी पहुंच सकते हैं। महिला कांस्टेबल को भी यहाँ नियुक्त किया गया है। तो अगर इस तरह की घटना कुछ होती है, अगर आक्रामक होता है वो प्रदर्शन, वो मार्च अगर आक्रामक होता है, तो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से तैयार है कि किसी भी तरह से आम जनता तक मीडिया के माध्यम से या किसी भी माध्यम से ये जानकारी पहुंच सके कि किस तरह से एक स्वतंत्र संस्थान को सरकार ने रंजिता थोड़ी सी वक्त के लिए रोकना चाहेंगे। इस वक्त कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं? और ये क्रेडिबल एजेंसी है कि हम किसी भी कीमत पर इसको बर्बाद नहीं होने देंगे। जो फैसला किया सरकार ने वो बिल्कुल संविधान के खिलाफ है। जो सीजीआई, लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री जी ये मिलकर फैसला कर सकते हैं, अगली सरकार फैसला नहीं कर सकती है। लोगों को लगता है कि 2 अधिकारियों का झगड़ा है, आपको क्यों लगता है ये राफेल का मामला है? राफेल के डर से ही जो तमाम तरह की जो हालात पैदा हुए हैं कि रात को 1 बजे बुला के 2 बजे फैसला करो आप, तो सीधा जाता है प्रधानमंत्री जी पर आरोप लगता है, लगना स्वाभाविक है कि राफेल का मुद्दा जांच का विषय जो बना हुआ था, राफेल को लेके सीबीआई कोई कार्रवाई कर सकती थी, पी दर्ज कर सकती थी, इन पर आगे बढ़ा सकती थी, उसको ज्ञापन दिया जा चुका था कांग्रेस द्वारा। उससे बचने के लिए सब कुछ किया गया है। ये हालात पूरा देश जानता है और राहुल गांधी जी उस पर बहुत स्पष्ट अपनी बात कह चुके हैं कल। सर, आज पीछे जनता से क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, पूरे मुल्क में सब राजधानियों में आज धरने हो रहे हैं, सीबीआई ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं और यही मांग की जा रही है कि राफेल को लेके जो ये फैसला किया गया है उसको लेके पूरा देश चिंतित है। इनको वापस रजिस्ट्रेट करें डायरेक्टर को और प्रधानमंत्री जी देश से माफी मांगे हैं कि हमने जल्दबाजी में घबरा करके कदम उठाया। तो कांग्रेस लीडर अशोक गहलोत मीडिया नुमाइंदे से खिताब कर रहे थे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रंजिता जुड़ी हुई, एक बार फिर से उनका रुख कर लेंगे। रंजिता, आपने भी सुना अशोक गहलोत का कहना है कि कई मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार की जानिब से गैर जमहूरी अमल जो है वो इख्तियार किया गया है और चीफ को हटाया गया है, सीबीआई चीफ को हटाया गया है। क्या इसमें सच्चाई है?
जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी यही आरोप लगा रही है। जिस तरह की तस्वीर है सीबीआई वर्सेस सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो चीजें हैं वो अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे मामले को कांग्रेस पार्टी भले ही कहे कि ये सरकार की तरफ से, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी इसे राजनीति करने में पीछे नहीं हट रही है। 5 राज्यों का चुनाव है, आम जनता की बात करती है कांग्रेस की। पेट्रोल डीजल के दाम और ये जो सारी चीजें हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए था। बीजेपी की शासन है मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, क्या वहां पर सरकार ये काम कर रही है? इन सभी मुद्दों को छोड़कर अब कांग्रेस इस मुद्दे पर आ गई है कि सीबीआई डायरेक्टर को हटाने की जल्दबाजी सरकार को क्यों इतनी थी? 2 बजे का समय, इतनी रात को ऐसी क्या जल्दबाजी थी, ऐसी क्या घबराहट थी सरकार की कि 2 बजे रात को ये फैसला लिया गया? और उसके बाद ही जो सीबीआई डायरेक्टर है उनके घर के बाहर जो स्नूपिंग करते हुए लोगों को पकड़ा गया, आईबी के लोग थे वो, इसको भी कांग्रेस बहुत संजीदगी से देख रही है, गंभीरता से देख रही है। और पार्टी को ये लगता है कि इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो आम जनता को पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है। और मुल्क में आपको बता दें कि मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज जारी है। अब देखना ये होगा कि इस एहतजाज से क्या कुछ फायदा हासिल कर पाती है कांग्रेस। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट फराहम करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए रंजिता। इस वक्त बड़ी खबर आ रही मालेगांव 2008 बम धमाका मामले में। आपको बता दें कि कर्नल पुरोहित की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पुरोहित की रोक लगाने की अपील अदालत ने मुस्तरद कर दी है। मुलजिम पुरोहित बॉम्बे हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। एनआईए अदालत की जानिब से इल्जामात वज़े करने के खिलाफ मांगा था स्टे। यूएपीए के तहत इल्जामात वज़े करने के खिलाफ रोक मांगी थी। आज एनआईए कोर्ट मुलजिमों के खिलाफ इल्जामात वज़े करने वाली है। कर्नल पुरोहित और साध्वी के खिलाफ इल्जामात वज़े होंगे। कर्नल पुरोहित की अपील पर अब पीर को सुनवाई होगी और ऐसा माना जा रहा है कि कर्नल पुरोहित की मुश्किलें मजीद बढ़ सकती हैं। पुरोहित ने गैर कानूनी सरगर्मियों के तदारुक के ताल्लुक से भी अपील की थी।